गुड आफ्टरनून बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 27 सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ पास्ट एडजस्टमेंट। आप पढ़ रहे हो टीएस गरेवाल, चैप्टर है गुडविल, क्लास 12th। आपको यहाँ पे दे रखा है एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज, साथ में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है 40,000, कैपिटल दे रखा है 6,30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 5% एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखे हैं 5। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं बताया कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग या क्लोजिंग। तो आपको बच्चों हमेशा याद रखना है कि जब ना दे रखा हो कि ओपनिंग है या क्लोजिंग, तब आपको हमेशा कंसीडर करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता ही है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस। हमेशा क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सम। एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख के, गुडविल का इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर आप अलग अलग कंसीडर करना चाहते हो, एवरेज प्रॉफिट अलग से, नॉर्मल प्रॉफिट अलग से, कैपिटल अलग से, तो इस तरह से भी काउंट हो सकता है। और इस फाइनल फॉर्मूला भी में भी सारे फॉर्मूले लिख के भी हम गिन सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखे हैं 5। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको सब में दे रखा है, कितना है बच्चों, 1 लाख रुपीस। तो आपको पता ही है इसी एक्चुअल प्रॉफिट में हम प्लस माइनस करते हैं, जो भी हमसे मिस्टेक्स रह गई है वो। तो ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, उसे हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढना है। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है बच्चों, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल दे रखा है आपको 6,30,000, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ 1 लाख प्लस 40,000 कितना हो जाएगा बच्चों, 1,40,000। अगर आप 6,30,000 के 5% निकालोगे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसलिए 6,30,000 के 5% निकालोगे तो वो ऑलमोस्ट हो जाएंगे 31,500 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आप 1,40,000 में से 31,500 निकालते हो बच्चों, तो वो हो जाएंगे 1,08,500। अगर आप मल्टीप्लाई 5 कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा क्या बच्चों, 5,42,500, जो कि है आपकी गुडविल की वैल्यू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आपको दे रखा है क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है 7,50,000, कैपिटल दे रखा है 42 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15% और साथ में दे रखा है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना, 30,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखा है 3। तो ये है सिचुएशन। लेकिन जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है उसमें बताया है क्या ओपनिंग है या क्लोजिंग, नहीं। तो आपको बच्चों हमेशा याद रखना है, जब ना बताया हो स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो आपको हमेशा क्या कंसीडर करना है, उसे क्लोजिंग। आपको पता ही है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करते हैं, माइनस। अगर अंडर वैल्यूएशन होता तो क्या करते बच्चों, प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिख के। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बच्चों लिखते हैं कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखे हैं 3। एवरेज प्रॉफिट आपको सब में दिया है 7,50,000, लेकिन आपको इसमें से माइनस करना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कितना है बच्चों, 30,000। इसी के साथ माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। नॉर्मल प्रॉफिट आपको सब में नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता ही है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय NRR। कैपिटल कितना है बच्चों, 42 लाख रुपीज, 42 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 15%। परसेंटेज की साइन निकाल के डिवाइड में क्या लिख देंगे बाद में, 100 मल्टीप्लाई बाय 3। 7,50,000 में से अगर आप 30,000 निकालोगे बच्चों, तो वो हो जाएंगे 7,20,000 और 42 लाख के 15% करोगे तो बच्चों आएंगे 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 720 में से 630 निकालो, क्या बचेगी बच्चों, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको गुडविल का फिगर आ जाएगा कितना, 2,70,000। तो ये है बच्चों आपका आंसर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
आयुब, अमित, ये दोनों पार्टनर्स है। एक नया पार्टनर ऐड करते हैं जसपाल। यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेस गिने जाएंगे 3। आपको सम्स में दे रखी है असेट 20 लाख की और लायबिलिटी 5 लाख रुपीस की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10%। 5 ईयर्स के प्रॉफिट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, लेकिन इसमें 2 एडजस्टमेंट है। एक है बच्चों एबनॉर्मल लॉस, जो कि है 1 लाख रुपीस। आपको पता ही है बच्चों की एबनॉर्मल लॉस हमें एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढने के टाइम पे प्लस करना होता है, और 2019 में दे रखा है एबनॉर्मल गेन। तो आपको पता ही है कि एबनॉर्मल गेन बच्चों हमेशा क्या करना है, हमें माइनस। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ढूंढ लेंगे एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट, और उसमें भी ये जो बेसिक मिस्टेक्स हमने कर रखी है उसे भी हम प्लस माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं बच्चों एक्चुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। तो डायरेक्टली बच्चों लिख देते हैं कि 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस ये 1 लाख, और ये 1 लाख अगर प्लस हो जाए, एबनॉर्मल लॉस हम क्या करते हैं प्लस, तो ये 1 लाख प्लस 1 लाख हो जाएंगे तो बच्चों वो क्या हो जाएंगे 2 लाख रुपीस। अब देखते हैं कि 2,60,000 में अब एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं तो वो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे लिए 2,20,000, क्योंकि 260 में से 40 जाएगा तो क्या बच जाएगा 220। अब लिखते हैं फाइनल, जो कि है 2020 का कितना है बच्चों वो 2,40,000। इसे नंबर ऑफ ईयर्स जो कि है हमारे पास टोटल 5 ईयर्स, अगर उससे हम डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे पास बैलेंस आ जाएगी 1,98,000। तो ये 1,98,000 है आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आपको ढूंढना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल। तो कैपिटल आपको पता ही है, कैपिटल हम किस तरह से ढूंढते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी। असेट आपको दे रखी है 20 लाख रुपीस की, इसमें से अगर आप लायबिलिटी माइनस करते हो 5 लाख रुपीस तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 15 लाख, क्योंकि विदाउट कैपिटल एम्प्लॉयड आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं ढूंढ सकते। अब ढूंढते हैं बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया आपको बच्चों 15 लाख। अगर ये 15 लाख में आप मल्टीप्लाई करते हो 10 के साथ और डिवाइड बाय 100 जो कि आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा कितना 1,50,000। तो यहां तक बच्चों क्लियर है आपका। अब हमें ढूंढना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है कि एवरेज प्रॉफिट में से क्या निकाल दो नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है बच्चों आपके पास 1,98,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया है 1,50,000। तो 1,98,000 में से 1,50,000 आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों वो 48,000। तो ये आ गया बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट। अब बेसिक लास्ट हमारा है कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें मिला है 48,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, हमारे पास कितने हैं बच्चों 3। नंबर ऑफ ईयर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा टोटल 48 मल्टीप्लाई बाय 3 1,44,000। तो ये आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप भी आंसर काउंट कर सकते हो। थैंक यू।